देख रही हैं देवेश्वरी, कैसी जगमग हो उठी अयोध्या। 14 वर्ष के उपरांत श्री राम का अयोध्या वापस लौट के आने पर ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसे भविष्य में दीपावली उत्सव के रूप में जाना जाएगा। अधर्म पर धर्म की और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में इस त्योहार को संसार प्रत्येक वर्ष मनाएगा। हाँ देवेश्वर, किंतु जिस प्रकार दीपों के प्रकाश तले अंधेरा होता है, उसी प्रकार अयोध्या में भी धर्म के प्रकाश तले अधर्म का अंधेरा अभी भी मंडरा रहा है। अब देखना ये है कि ये अंधकार धर्म के प्रकाश को सहन कर पाएगा या नहीं। कैसा है ये प्रकाश जो मुझे विचलित कर रहा। प्रकाश उत्सव मना रहे हैं ये। कितना अनुपम, कैसा भव्य है ये दृश्य। ईश्वर करे आज मात्र अयोध्या ही नहीं, सर्वत्र द्वीप मालिकाओं के प्रकाश से आलोकित हो उठे। हाँ हनुमान, भैया राम के चले जाने के साथ जो सुख चले गए थे, अब वो पुनः लौट आए हैं। बस अब आशा है इस सुख पर पुनः किसी की कूद। सत्य कह रहे हो कुमार भरत। असीम सुख के उजाले पर अंधेरे की कुदृष्टि सदैव टिकी रहती है। विशेष रूप से तब जब अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक जैसे महानतम मंगल क्षण की साक्षी बनने वाली है। ऐसे में आसुरी शक्तियां बाधा डालने का प्रयास कर सकती हैं, किंतु मैं उन आसुरी शक्तियों को अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। असीम सुख के उजाले पर अंधेरे की कुदृष्टि सदैव टिकी रहती है, किंतु मैं उन आसुरी शक्तियों को अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा।
ये कैसा उत्सव है? क्यों मना रहे हैं ये उत्सव? प्रतीत होता है मेरे पति का वध करने वाले लौट आए हैं अयोध्या। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है मेरे पुत्र। जिस निर्ममता से तुम्हारे पितामही रावण का वध किया गया था पुत्र, उसी निर्ममता से मैं रावण की पत्नी शोल्का वध करेगी उस वधिक का। आखिर करेगी ये शोल्का सर्वप्रथम उस वानर हनुमान का। फिर एक एक करके आंखें होगा उन सबका जिनके कारण तुम्हारे पिता का वध हुआ मेरे पुत्र। तुम सबका ये दीप उत्सव शीघ्र ही मृत्यु उत्सव में परिवर्तित हो जाएगा। तान सर्वान प्रणमावेभ्यम यज्ञ रक्षा कारण सदा पूर्वे रक्षतु वाराय आज्ञेययाम गरुध्वजा दक्षिणे पद्मानाभस्तु नेतृत्याम मधुसूदना पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षे दैशन्याम तु महेश्वरा। मैं अपने मंत्र से संपूर्ण अयोध्या पर एक सुरक्षा चक्र की परिधि बना देता हूं ताकि कोई भी बुरी शक्ति इसके भीतर प्रवेश न कर सके। यद्यपि श्री राम हनुमान रघुकुल के अन्य वीर योद्धा एवं वानर योद्धाओं के होते किसी अन्य सुरक्षा चक्र की आवश्यकता तो नहीं, किंतु आने वाले मंगल कार्य को दृष्टि में रखते हुए किसी अमंगल शक्ति को अयोध्या से दूर रखने के लिए यह आवश्यक है। ये क्या था? कौन टकराया मुझसे? किसने फेंका है मुझे इतनी दूर? अवश्य ये संपूर्ण अयोध्या किसी अदृश्य रक्षा चक्र से सुरक्षित है। क्या है ये? भले ही मैं इस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पाई, किंतु हनुमान कभी न कभी तो इस सुरक्षा घेरे से बाहर आएगा। तब लूंगी मैं उससे प्रतिशोध। राम
राम अवध मह लौट के आई, लोग नगर मह दीप सजाई, चाहि कपि हो सृष्टि प्रकाशा, ताहे तू किए हनुमत विचारा। सिया राम जय हनुमान। प्रभु, कैसी अद्भुत छटा है दीपकों से सज्जित अयोध्या नगरी की। मेरा मन तो कर रहा है सर्वत्र दीपक से आलोकित कर दूं। हनुमान, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम कर सकते हो। प्रभु, आपकी जन्मस्थली से मैंने जो ये दीपक लिया है, इसी दीपक से आज मैं सारे विश्व को आलोकित कर दूंगा। आज धरती माता संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वर्ग की भांति जगमग कर उठेंगी। ये ब्रह्मांड भी जान जाएगा कि मेरे प्रभु श्री राम राक्षसों का संहार करके अयोध्या लौट आए हैं। सत्य कह रहे हो हनुमान। आज ये ब्रह्मांड जान जाएगा कि अयोध्या में राम राज्य आरंभ होने वाला है। राम राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त कल प्रातः का निकला है। कल प्रातः आप और देवी सीता मंगल स्नान करेंगी। प्रभु रंगनाथ एवं कुल देवता सूर्यदेव का पूजन होगा। तत्पश्चात आपका राज्याभिषेक। अर्थात राज्याभिषेक के लिए समस्त व्यवस्थाएं अतिशीघ्र प्रारंभ करनी होंगी। प्रभु, मेरी एक मनोकामना है। आपके इस वनवासी वेशभूषा को त्यागने से लेकर राजसी वस्त्राभूषण धारण कराने संबंधी कार्य करने का सौभाग्य आप मुझे प्रदान करें। आपके स्नान के लिए जल की व्यवस्था और स्नान के पश्चात वस्त्राभूषण से सज्जित करने का कार्य आप अपने इस सेवक को दीजिए प्रभु। किंतु हनुमान, अभी तो तुम्हें इस दीपक से पूरे विश्व को आलोकित करना है, तो फिर तुम ये अकेले कैसे कर पाओगे कार्य? हाँ हनुमान, इस कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। भरत भैया, शत्रुघ्न, कार्य कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, किंतु समय पे संपन्न करना तो हनुमान का स्वभाव है। मैं स्वयं ही कई बार उनके अनेकों कार्यों का साक्षी रहा हूं। राम काज में हनुमान कभी विलंब नहीं करते। बाल्यावस्था में हम सब भी ये देख चुके हैं। प्रभु, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा और समय रहते ही राज्य अभिषेक की समस्त व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर लूंगा। अतः आपको अपने इस सेवक पर विश्वास है तो मुझे ये दोनों कार्य सौंपकर मेरे सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। हनुमान, अयोध्या आने के पश्चात आज प्रथम बार तुमने कोई इच्छा प्रकट की है, अतः मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। मैं तुम्हें दोनों कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपता हूं। प्रभु, इस अनुग्रह के लिए शत शत नमन आपको। अब तो मैं दुगने उत्साह से सारे विश्व को आलोकित करूंगा।
जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय मान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। मरकट सुरक्षा घेरे से बाहर आने ही वाला है। मरकट अब तुम्हें कोई शुल्क से नहीं बचा सकता। हनुमान मेरे ये तीव्र शूल भेद देंगे तुम्हारी देह को। बचकर नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं भी अपने पति में ही रावण की भांति ही अनेकों मायावी शक्तियों की स्वामिनी हूँ। तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारा पीछा करूंगी, आखेट करूंगी मैं तुम्हारा। बहुत ही तीव्र गति है इस मरकट की, किंतु हनुमान मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। यहाँ तो अनेकों दीपक हैं, मैं अभी इन्हें प्रज्वलित करता हूँ। मेरे जीवन को अंधकार में करके तुम प्रकाश फैलाना चाहते हो, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें।